हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले देखो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4 तक सब करा दिया एकदम अच्छे से। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 4 नहीं देखा है और बाकी के भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो, वहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। ओके, तो देखो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। तो देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेजर दिया गया है हमें, इस मेजरमेंट का हमें ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, एकदम सिंपल, आप टेंशन मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, एकदम इजी है। देखो इसमें हमें करना क्या है, पहले क्या है, देखो पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एम ए एन मेजरमेंट ऑफ एंगल एम ए एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि हमारा जो एंगल ए का मेजरमेंट है वो है 90 डिग्री। लेंथ ए एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ एम एन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए गए हैं, दो साइड का और एक एंगल का। तो अभी इसको यूज़ करके हमें एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर राइट साइड पर यहाँ पर छोटा सा एक रफ फिगर बनाना है। जैसा बड़ा ट्राइंगल यहाँ पर बनाओगे ना, उसी का छोटा सा यहाँ पर रफ फिगर बनाना पड़ता है, सेम टू सेम। लेकिन हम पहले बनाना तो पहले ही है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे बनाए हम। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताया है, पहले भी बताया हूँ, जो लोग नए आए हैं इस वीडियो में उन लोग को भी बताता हूँ कि पहले आप जो आपका फाइनल फिगर है वो बना लो। ठीक है, वो बनाने के बाद उसको ही देख के एक छोटा सा यहाँ पर रफ फिगर बना दो, एकदम ईजी। ठीक है, क्योंकि आपका जो रफ फिगर है उस पर भी मार्क्स रहता है आपका, तो इसके लिए आपको रफ फिगर बनाना जरूरी है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपको चाहिए स्केल और पेंसिल। ठीक है, स्केल और पेंसिल से हम क्या करेंगे, अपने ट्राइंगल का पहले बेस बनाएंगे। ठीक है, तो हम बेस किसको लेते हैं, ए एन, इसको हम बेस ले लेते हैं, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो चलो हम बेस बनाते हैं पहले ए एन। ठीक है, और मेक श्योर आप जो अपना ये फाइनल फिगर बनाओगे ना, थोड़ा राइट, ये लेफ्ट साइड बनाना, राइट में मत बना देना, क्योंकि यहाँ पे हमें रफ फिगर बनाना है। तो यहाँ पे हम अपना लेंथ ए एन कितना है 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ जीरो से यहाँ से स्टार्ट होगा और 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ तक हमें लेकर जाना है। ओके, चलो करते हैं। ज़ीरो से हमने, देखो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर हम आकर रुक गए। ठीक है, यहाँ से 0 से 8 तक हमने ड्रॉ किया। अब हम इसको नाम दे देते हैं, हमारा इस साइड का नाम क्या है, ए एन। तो ये हमारा ए है और ये हमारा एन है, और इसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर अभी हमने बनाया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर का है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी हमें जो हमारा एंगल ए है वो बनाना है। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन कितना है 90 डिग्री। तो हमारा ए किधर है, यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन बना देना है, एक रे बना देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर लेंगे। देखो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपने अलग से खरीदा होगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। अब इसको हम लेकर क्या करेंगे, इसका जो देखो मिड पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको हम पॉइंट ए पर रखेंगे। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। अब रखने के बाद अब आपको क्या करना है, 0 से 90 तक देखना है, काउंटिंग करना है 90 कहां पर आता है। तो आप कौन से साइड से काउंटिंग करोगे, ये वाले 0 से, देखो यहां पर, या ये वाले 0 से। कभी भी देखो ये जो मिड पॉइंट है इसके कौन से साइड लाइन है हमारी, देखो कौन सी साइड है, ये साइड है क्या, नहीं ये साइड कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट की ये साइड लाइन है। देखो कौन सी साइड है, ये साइड लाइन है। तो इसके लिए ये वाले 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो हमारा 90 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं 90 डिग्री पर, बना दिया हमने। अब बनाने के बाद हमें क्या करना है, स्केल की मदद से जो 90 डिग्री का पॉइंट है उसे हमें अपने पॉइंट ए से ज्वाइन कर देना है। ओके, तो करते हैं, चलो कुछ इस तरीके से कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो बना देते हैं और इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये एन है। ठीक है, तो ये जो हमारा है यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का साइन दे देते हैं, दे दिया। अब हम ये जो हमारी रे है इसको नाम दे देते हैं, चलो पी। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा लेंथ एम एन जो है 10 सेंटीमीटर वो बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना राउंडर लेना है, राउंडर लेने के बाद स्केल लेना है। इसको आपको क्या करना है, ये जो आपका टिप है राउंडर का, इसको रखना है 0 पर, 0 पर रखना, और ये पेंसिल जो है इसको लेकर जाना है 10 सेंटीमीटर तक। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको 0 पर रखा।
अब ये देखो, देख रहे हो ना आप, इसको मैं पेंसिल को अब 10 सेंटीमीटर तक लेके जा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, देखो 6 7 8, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, खींचने में इसको खोलने में मुश्किल हो रही है। देखो अभी भी देखो 10 तक नहीं पहुंचा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। अब देखते हैं क्या 10 तक पहुंच गया। 10 से थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एग्जैक्ट आपको लेना है हाँ मेजरमेंट, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपकी टीचर मार्क्स काट लेगी आपकी, बोलेगी कि आपने परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया है। देखो आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर पर आ रहा है, यहाँ पर देखो 0 पर रखा है, यहाँ पर 10 पर, देखो 10 पर आ रहा है ना एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी हो गया हमारा ये 0 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे राउंडर की ये टिप है, ये देखो इसको हम क्या करेंगे, एन पर रखेंगे। एन पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम यहां से एक आर्क, ये जो पी है ना, हमारी पी लाइन जो रही है, इस पर हम एक आर्क कट कर देंगे, कुछ इस तरीके से कर दिया। तो जहां पर ये हमारा जो एंगल ए की जो ये लाइन है और जो आर्क है जहां से कट हो रही है, इसको हमें एन से ज्वाइन कर देना है स्केल की मदद से। तो देखो हम पेंसिल लेंगे, जहां से ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये एन को हम ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमारा जो ये पॉइंट क्या रहेगा, ये ए एन है, तो हमारे ट्राइंगल का नाम क्या था, एम ए एन। तो ए एन यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, एम। एम बचा ना, तो हम इसको लिख देंगे एम। तो ये हो गया हमारा एम ए एन, और ये हमारा एम एन जो है कितना था, 10 सेंटीमीटर, जो अभी हमने बनाया। तो इसको हम दे देते हैं 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी था। अभी हमें क्या करना है, जो रफ फिगर बनाना था ना, मैंने आपको बोला था ना, अब इसको ही देख के सेम टू सेम यहाँ पे छोटा सा बना दो। आपको देखो ये नहीं बनाना है, सिर्फ ट्राइंगल बनाना है, ये वाला पार्ट। तो हम चलो बनाते हैं यहाँ पर। ये देखो हमारा बेस पहले बना देते हैं हम। ये हमारा है बेस, फिर ये हमारी है हाइट, और इसके बाद ये वाली साइड इस तरीके से। देखो सेम सेम लग रहा है ना, थोड़ा लग रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके, अब इसको देखो, जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है वो भी यहाँ पे दे देते हैं। तो हमारा देखो ये जो है ए है, यहाँ पे एम ए एन, ये 90 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। रफ फिगर यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, ये हमारा रफ फिगर है। तो देखो कितना इजी था, आपको एकदम अच्छे से समझाना, और हमने ड्रॉ भी कर दिया फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया रहेगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल एस टी यू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एस, हाइपोटेन्यूज एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ एस टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर हमें बताया गया कि ये हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और बोल रहे हैं जो हाइपोटेन्यूज है, देखो मैं आपको बताता हूं हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो साइड है, जो 90 डिग्री, जो ये हमारा जो 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट पे जो रहती है साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है 5 सेंटीमीटर, जो एस यू है, और हमारा लेंथ एस टी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन से हमें बनाना है। तो अभी राइट एंगल जो है हमारा कौन सा एंगल हमें नहीं पता है, तो ये जानने के लिए देखो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड पे हमारा राइट एंगल रहता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें ये ट्राइंगल कैसे बनाना है। कंफ्यूज मत हो, एकदम सिंपल है, मैं आपको बना कर दिखाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये तो हाइपोटेन्यूज है, हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला साइड, तो इसको हम बेस में नहीं बना सकते हैं एस यू को। एस यू क्या है हमारा, एस यू हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये वाला साइड है। तो हम क्या करेंगे, एस टी को हम बेस ले लेते हैं। ओके, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो चलो हम एस टी को अपना बेस बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। तो आप स्केल लो और यहां पर बेस बनाओ। कितना है बेस, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हम बेस बनाते हैं। देखो आपको दिखा के बनाता हूं, देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे आके मैं रुक गया।
ये हमने बेस बना दिया, तो नाम क्या है बेस का, एस टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस, यहाँ पे टी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो हमें क्या बोले, हाइपोटेन्यूज एस यू 5 सेंटीमीटर। तो एस यू किधर आएगा, इधर आएगा हमारा एस यू, ये एस है ना, तो एस यू इधर आएगा। तो मैंने क्या भी आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड हमारा होता है राइट एंगल। तो मतलब ये हाइपोटेन्यूज यहां पर आएगा एस यू, इसके अपोजिट साइड यहां पर हमारा आएगा राइट एंगल, मतलब हम यहां पर 90 डिग्री बना सकते हैं। तो राइट एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री एंगल ना, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि उसमें एक 90 डिग्री एंगल रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एस यू हाइपोटेन्यूज इधर है, तो राइट एंगल हमारा यहां पर आएगा। तो चलो हम यहां पर बना देते हैं हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो कैसे करेंगे, हम प्रोट्रैक्टर लेंगे, इसको पॉइंट टी पर रखेंगे, रखने के बाद 90 डिग्री एंगल पर हम मार्क करेंगे, उसके बाद एक रे बना देंगे। तो देखो इसको हम रखते हैं इस पॉइंट पर, रखने के बाद अभी हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ये साइड लाइन है ना, तो ये वाले 0 से 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो हम यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं 90 डिग्री एंगल पर, बना दिया पॉइंट हमने। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इस पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो दिख रहा है आपको अच्छे से ना, देखो इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी रे, इसको हम नाम दे देते हैं, ये रे को वी नाम दे देते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, एस यू बनाना है। तो एस यू बनाना एकदम सिंपल है, जैसे हमने इसमें बनाया था ये वाला हाइपोटेन्यूज, वैसे ही बनाएंगे। स्केल लो, अपना राउंडर लो, लेने के बाद एस यू कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक आप ये इसको 0 पे रखो और इसको 5 सेंटीमीटर तक लेकर आओ, कुछ इस तरीके से। ओके, 5 सेंटीमीटर तक हम इसको लेकर आ गए, थोड़ा सा बड़ा करना है, इसमें आपका एकदम परफेक्शन रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, नहीं तो टीचर क्या बोलते हैं कि आपका ये जो मेजरमेंट है सही नहीं है, इसके लिए मैं मार्क्स कट कर रही हूँ। देखो एकदम सही से आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, टिप को रखना है एस पर, रखने के बाद यहां पे एक आर्क कट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कट कर दिए। अभी देखो हमें क्या करना है, ये एस और जहां पे आर्क और ये रे कट हो रही है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो हम स्केल लेते हैं, स्केल की मदद से ये देखो जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन जहां पर है, और पॉइंट एस को ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एस है तो यहाँ पर क्या है यू, तो एस यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और ये एंगल टी हमारा कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का साइन दे दो। ठीक है, ये ज़रूरी है। कर दिया हमने, देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा एंगल एस यू टी। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना था। अभी हमें क्या करना है, रफ फिगर बनाना है, तो छोटा सा यहाँ पर बना देते हैं। बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। ओके, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आपको इतना बनाना है, ट्राइंगल ऊपर वाला नहीं बनाना है। तो अभी हमारे ट्राइंगल का नाम दे देते हैं एस टी यू। ये है 90 डिग्री, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, रफ फिगर है। तो आप यहाँ पे छोटा सा लिख दो, ये हमारा रफ फिगर है। इतना आपने अगर कर दिया तो आपका कोई भी एक भी मार्क्स काट नहीं सकता, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन 3 हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी लेंथ ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेंथ बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, 2 साइड का और एक हमारा एंगल का। इसकी मदद से अभी हमें अपना फाइनल फिगर और रफ फिगर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइनल फिगर फिर छोटा सा रफ फिगर, ऐसे हम करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम बेस किसको लेंगे, हम बेस लेंगे बी सी को। ठीक है, क्योंकि अगर हम ए सी को बेस ले लिए तो हमारा जो देखो बी है, एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, तो ये हम नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हम बी सी को बेस लेंगे, तभी हमें बी मिलेगा, उसको हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझे आप? देखो मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल देके।
अभी समझ लो हमने ए सी को अपना बेस बना लिया ट्राइंगल का, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ए सी को हमने बेस बना लिया, ठीक है, ये हमारा समझ लो ए सी है, ठीक है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना रहता है, ये जो हमारा एंगल बी है 90 डिग्री ये बनाना है। तो अब कहाँ बनाओगे बताओ, यहाँ पे तो ए और यहाँ पे सी है, हमारा बी है ही नहीं, तो यहाँ पे बी ऊपर आ जाएगा तो बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा साइड देखेंगे जिसमें हमारा जो ये 90 डिग्री एंगल है ना, एंगल बी, वो नीचे ही रहे, पॉइंट बी नीचे ही रहे। तो देखो बी सी अगर हम बनाएंगे तो हमें बी बेस में मिलेगा, इसके लिए हम बी सी बनाएंगे ना कि ए सी। क्लियर, चलो बनाते हैं। स्केल ले लो और पेंसिल ले लो। बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर बनाते हैं इसको 5.5 सेंटीमीटर। देखो कुछ इस तरीके से आपको रखना है और आपका जीरो से स्टार्ट करना है। देखो आपको दिख रहा है, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, यहां पर जीरो से स्टार्ट किए, उसके बाद हम जाएंगे 5.5 तक, देखो यहां तक, ठीक है। देखो अपना ये वाला स्केल लेना, ठीक है, अपने मम्मी या डैडी से बोलो कि ये वाला स्केल ले, ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो इस पर आपको जो पॉइंट्स है वो अच्छे से दिखते हैं। देखो यहाँ पर जीरो के बाद देखो ये, अब देखो 5 है, हमने 5.5 बनाया ना, 5 के बाद 5.1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो 5.5 आएगा। तो ऐसा वाला स्केल लो, ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। चलो ये करते हैं हम, ये हमने 5.5 बना दिया। तो ये क्या है हमारा बी सी है, तो बी सी कितना है इसका 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एंगल बी बनाना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो बी कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ से हमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर लेते हैं, इसको रखेंगे हम 90 डिग्री, ये पॉइंट बी पर रखेंगे, इसके मिड पॉइंट को कुछ इस तरीके से। काउंटिंग स्टार्ट करो, जीरो यहाँ पर है तो ये साइड हमारा लाइन ये साइड है, तो ये वाले जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 90 यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे 90 पर, ओके, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट बनाने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमें स्केल की मदद से इस पॉइंट को पॉइंट बी से ज्वाइन कर देना है एक रे बना के। तो कैसे करेंगे हम, कुछ इस तरीके से करेंगे, ओके। तो इसको अब हम नाम दे देंगे, ये ए बी सी है, तो चलो हम इसको डी नाम दे देते हैं, ओके। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, ये रे को नाम, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक हमारी साइड बचती है, ये वाली क्या है, साइड बी सी है, तो ये ए सी रहेगी, ठीक है। ए सी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए अपना राउंडर लो, स्केल लो। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर तक हमें इसको, इसका गैप देना है इसके और इसके बीच का। तो इसको हम इसके टिप को रखते हैं जीरो पर, और पेंसिल को लेके जाते हैं हम 7.5 तक। दिख रहा है आपको, मैं कैसे लेके जाऊंगा, देखो 7.5 कहां पर है, कुछ आगे चला गया, सॉरी, इसके थोड़, ये रहा, देखो 7.5 तक हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, इसको, इसकी टिप को रखना है सी, पॉइंट सी पर, और यहां पे एक आर्क कट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कट कर दिया। अभी हमें आपको क्या करना है, स्केल से और पेंसिल की मदद से यहां जहां पे आर्क कट हो रही है पॉइंट सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो एकदम अच्छे से ज्वाइन करना, ध्यान से देखो, जैसे मैं कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, हमारा हो गया ये ए बी सी। और ये 90 डिग्री हमारा, इसका साइन ज़रूर देना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी। और हमारा ए सी कितना है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल फिगर। अभी इसको देख के छोटा सा रफ फिगर बना देते हैं, चलो। ये हमारा होगा बेस, अच्छे से बनाना है थोड़ा, ये बेस, ओके। ये हमारी होगी हाइट ट्राइंगल की, और इसके बाद ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने बना दिया। थोड़ा सा नीचे बनाना, आप ज़्यादा ऊपर मत बना देना इसको, क्वेश्चन को टच करके। तो अब देखो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, बेस है 5.5, ये है 7.5 हाइपोटेन्यूज,
और ये है 90 डिग्री। क्लियर? अब इसको लिख दो, ये है हमारा रफ फिगर। क्लियर? इस तरीके से आपको बनाना था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन 4 क्या है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ पी आर इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, यहां पर देखो एक चीज आप देख रहे हो, हमारा जो लेंथ पी आर है 11.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक लेंथ बहुत बड़ा आने वाला है। तो ये हमारा बेस तो नहीं है, क्योंकि बेस हम पी क्यू बनाएंगे। देखो हमारा एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो बेस अगर पी क्यू बनाएंगे तो क्यू हमें बेस में मिलेगा, तो उससे 90 डिग्री बनाएंगे। मतलब कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 11.7 सेंटीमीटर का है, मतलब बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा बनने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्राइंगल है का बेस है ना एकदम नीचे बनाएंगे। ओके, नहीं तो अगर हम यहाँ बना दिया ना, हमारा ट्राइंगल बनाने जाएंगे वो इससे बाहर निकल जाएगा, क्वेश्चन से ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एकदम नीचे अपना बेस बनाते हैं, लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पर बनाते हैं, पी क्यू हमारा आएगा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको लेके जाएंगे 4.5 तक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा P और यहाँ पे हमारा है Q। चाहिए तो आप P इधर दो, Q इधर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमारा ये P है, इधर Q है। ओके, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमारा 90 डिग्री एंगल जो है, एंगल Q पी क्यू आर मतलब एंगल Q ये बनाना है। तो Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम लेंगे अपना प्रोटेक्टर, इसको हम रखेंगे पॉइंट Q पर, ये मिड पॉइंट को रखने के बाद 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो 0 से आप आओगे यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री पे एक हम पॉइंट बना देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, स्केल की मदद से इस 90 डिग्री जो पॉइंट हमने बनाया है इसको हमारे ट्राइंगल से ज्वाइन कर देना है। तो देखो ये लाइन जो आपको जो रे बनाओगे ना, एकदम ऊपर तक बनाओ, क्योंकि यहाँ से हमें 11.7 सेंटीमीटर का एक रे बना, एक लाइन बना के ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ तक ले लेते हैं। चलो सॉरी, इसको अच्छे से एकदम बनाते हैं। ये हमें इसको ज्वाइन किया नहीं, रुक जाओ। तो ये हमने अपना राइट एंगल बना दिया। तो ये रे को नाम दे देते हैं एस, और ये हमारा है 90 डिग्री, और ये पी क्यू का लेंथ लिखना है हमें, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, अपना ये जो हाइपोटेन्यूज है पी आर बनाना है। ठीक है, तो पी आर हमारा कितना है 11.7 सेंटीमीटर। तो आपको सेम चीज़ करना है, स्केल लो और राउंडर लो, 11.7 सेंटीमीटर तक ये गैप बनाओ इन दोनों के बीच का। तो देखो 11.7 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 11.7 और बड़ा चाहिए हमें, ये तो और बड़ा जा ही नहीं रहा है, क्या करें, इसको और ज़ोर से खींचना पड़ेगा। ओके, ये इतना बड़ा ज़्यादा ये लोग ने दे दिया मेजरमेंट कि हमारा राउंडर भी नहीं खुल रहा है। थोड़ा छोटा, थोड़ा और, अभी भी देखो 11.9 हो रहा है, अभी 11.7 नहीं हुआ है। थोड़ा सा और करते हैं, अब देखते हैं कितना हुआ। अब देखो हो गया 11.7 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। ये मेजरमेंट आपको ध्यान देना एकदम परफेक्ट आए। अब हमें क्या करना है, 11.7 लेने के बाद इस टिप को रखना है पी पर, और यहाँ पे एक आर्क कट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हमने रखा पी पर, यहाँ पर देखो एक आर्क, देख रहे हो, देखो इतनी लंबी लाइन बनाने के बाद भी देख रहे हो जगह कम पड़ रही है। हम देखो इस पे कट करने जा रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको बोला जब बहुत बड़ा कोई एक साइड हो रहा है ना, जैसे 11.7 सेंटीमीटर, तो आपको ये लाइन को बहुत बड़ी बनाना है ताकि हम वहाँ तक एक आर्क कट कर सकें। अब देखो मैं नहीं कट कर पा रहा हूँ, अब मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ओके,
यहां तक कर देते हैं, ठीक है, कर दिया हमने। अब यहां पे इसको एस दे देते हैं। अब हम वापस अपना राउंडर लेते हैं, इसको पी पर रखते हैं। रखने के बाद अब हम यहां पे आर्क कट करते हैं, देखिए इस तरीके से। तो देखो आपको ध्यान देना है, अगर आपका बेस पी क्यू जो है, जो भी बेस रहेगा वो छोटा है और आपका हाइपोटेन्यूज 11.7 सेंटीमीटर, 10, 12, 9 इतना बड़ा अगर रहा, तो आपको अपना 90 डिग्री एंगल की लाइन को क्या करना है, बड़ा रखना है, ताकि आप आर्क कट कर सको, ठीक है। अब चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं स्केल की मदद से। पॉइंट पी और ये जहां पे आर्क कट हो रही है, इन दोनों को कुछ इस तरीके से, ओके, ज्वाइन कर दिया। अब हमारा P और R, यहाँ पे R आ जाएगा। पी आर कितना है, 11.7 सेंटीमीटर, 11.7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना था। क्लियर हो गया। अब हम छोटा सा ये रफ फिगर बना देते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हमारा ये रहेगा बेस, ये रहेगा हमारा राइट एंगल वाला ट्राइंगल साइड, और ये रहेगा हमारा, इसको और बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारा रफ फिगर थोड़ा फाइनल फिगर से मिलता जुलता रहना चाहिए। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर हमारा बेस है 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 90 डिग्री, एंड हमारा हाइपोटेन्यूज है 11.7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हुआ आपका रफ फिगर। तो देखो इतना आपने ड्रॉ कर दिया, आपको फुल मार्क्स मिलना कंफर्म है, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है। आप अगर देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो क्वेश्चन 5 में आपको बोल रहे हैं स्टूडेंट शुड टेक एग्जांपल ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि आपको क्या करना है, आप खुद से एग्जांपल लेके आपको ट्राइंगल बना के प्रैक्टिस करना है। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप देखो क्वेश्चन क्या है। इन ट्राइंगल LMN लेंथ LN इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ MN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आप सॉल्व करो और अपनी तरफ से भी 2 क्वेश्चन बनाओ, कुछ इससे थोड़ा अलग बनाना क्वेश्चन, ठीक है। बनाने के बाद आप मुझे उसको सॉल्व करो, उसका कंस्ट्रक्शन बनाओ, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे आपको उसका फोटो भेजो, मैं चेक करके बताऊंगा आपने सही किया है या गलत किया है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो होमवर्क 4-5 दिन में सबमिट हो जाना चाहिए। 4-5 दिन में ज़्यादा ही आपको दे रहा हूँ, चलो फिर भी ठीक है, 4-5 दिन आप ले लो, सबमिट कर देना, मैं चेक कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।